हेलो डेवलपर्स। सो मैंने ट्राई करा है सूट सीआरएम को रियल इस्टेट के लिए सेटअप करने के लिए। सो कुछ मॉड्यूल्स में मॉडिफिकेशंस करे हैं और सारी चीज़ें सेटअप करके एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैं उसका एक डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जब भी आप लॉगिन होते हो, एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन होते हो, तो आपका ये डैशबोर्ड रहेगा। लाइक दिस ये डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है जो सूट सीआरएम डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने अगर कोई कॉल सेटअप करा है तो यहाँ डैशबोर्ड पे यहाँ पे कॉल्स आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएंगे, कुछ मीटिंग है तो मीटिंग आ जाएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट करते हैं हम लीड के थ्रू तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। और अकाउंट्स कुछ हैं, लाइक अकाउंट्स मीन्स की कंपनीज वो यहाँ आ जाती हैं और लीड्स यहाँ आ जाती हैं। सो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सो जो भी आपका इम्पोर्टेंट है जिस पे हम एवरीडे रेगुलर काम करना चाहते हैं उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये पर यूजर रहता है, आपने जो यूजर जैसा सेट कर देता है उसके लिए वैसा आता है ये। सो अभी मुझे मेरा जो मेनली चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी अपॉर्चुनिटी, लीड्स, अपॉर्चुनिटी, देन मेरे जो कॉल्स हैं एंड मीटिंग्स हैं। अकाउंट को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे यूज़ नहीं करना है क्योंकि जो हमारा रियल इस्टेट है मोस्टली जो है B2C रहता है, बिजनेस टू कस्टमर को टारगेट करते हैं। सो अकाउंट इज मोरलेस कंपनी। सो अगर कोई कंपनी जो B2B रहता है वो अकाउंट्स का ज़्यादा यूज रहता है। लाइक कोई भी कंपनी आती है आपसे डील करती है तो उस कंपनी के थ्रू करते हैं, फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयज को करते हैं, तो वहाँ पे B2C हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स को थोड़ा इग्नोर कर दिया है, कि हम अकाउंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मेनली हम फोकस करेंगे लीड, अपॉर्चुनिटी, कॉल्स एंड मीटिंग। सो स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड ये हो गया, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो हमने नेविगेशन में थोड़े मॉडिफिकेशंस करे हैं। लाइक आप देखोगे सेल्स में होम हो जाता है, होम मीन्स दिस, एंड लीड्स, ऑल लीड्स आ जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्टिव नेविगेशन है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। जब भी कोई भी एक्टिव नेविगेशन ऑन करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और उसके अंदर कितने भी सब नेविगेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो सेल्स में हमने होम, लीड्स, कॉन्टैक्ट और इनवॉइस अपॉर्चुनिटी रखे हैं। एक्टिविटीज में हमने सिर्फ कैलेंडर, कॉल्स, मीटिंग, नोट्स रखे हैं, बाकी सब निकाल दिया है। प्रोजेक्ट्स हम बाद में कवर करेंगे। प्रोजेक्ट्स भी हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनको हम इंटरलिंक करेंगे, बट इस पे हम बाद में फोकस करते हैं। और ऑल में सारे जितने हमारे मॉड्यूल्स हैं वो सारे इधर दिख जाते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया है। सेल्स में सेल्स टीम जो है इतने पे ज़्यादा फोकस करेगी, एंड एक्टिविटी मीन्स कि उस पर्सन जो पर्सन है उसके कैलेंडर्स यहाँ पे रहेंगे, कॉल्स रहेंगे, मीटिंग्स रहेंगी, नोट्स रहेंगी। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नोट्स बना के रख देना है तो इसमें जाएंगे हम, नोट्स बना के लिख के रख देंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। सो ये लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, इनवॉइसेज, अपॉर्चुनिटीज ऐसे हैं। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं लीड से। कॉन्टेक्ट मीन्स कस्टमर। सो जैसा हमारा फोन कॉन्टेक्ट्स होता है वैसा ही ये भी कॉन्टेक्ट्स ही है। तो जितने कॉन्टेक्ट्स हैं इट मीन्स की कस्टमर उतने कस्टमर हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्टेक्ट मीन्स कस्टमर। सो एक फर्स्ट लीड जनरेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आता है, मिस्टर हो सकते हैं, लाइक मिस्टर ABC। यहाँ पे हमने जो है लास्ट नेम मैंडेटरी रखा है बिकॉज बहुत लोग होते हैं यादव या फिर सिंह साहब ऐसा करके प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमने यहाँ पे लास्ट नेम को फोकस रखा है। लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर इज कंपलसरी। उसके बाद बाकी सब ऑप्शनल है, आपके पास डेटा है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए एज इट इज। सो मैंने यहाँ पे अगर कंसिडर किया ABC यादव, देन उनका नंबर अगर हमने कंसिडर कर लिया है 8787565611, राइट। कहीं पे अगर वो जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उनका जॉब डाल सकते हैं। लाइक हो सकता है वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो,
लीड मीन्स कि कोई भी आ सकता है आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोफेशनल कुछ भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमने डाल दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिपार्टमेंट भी वहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने वही टारगेट आपको प्रीवियसली जो मेंशन करा कि अकाउंट जो है वो कंपनी होता है, तो अगर हम अकाउंट इन फ्यूचर कवर करेंगे बट अभी हमें उसका जरूरत नहीं है, इसके लिए यहाँ पे अकाउंट हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो इंटरलिंक हो जाएगा, लाइक कोई भी एक कंपनी है तो फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है, यहाँ पे हम फिर कंपनी डालेंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पे कंपनी हो गया, तो एक कंपनी से मल्टीपल आएंगे तो वो कंपनी एक ही रहेगी। बट अभी हम B2C पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एड्रेस आ गया, फॉर एग्जांपल अभी 101 ये हो गया फ्लैट नंबर, और उनका जो बिल्डिंग है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एड्रेस हम ले लेते हैं यहाँ पे JP नॉर्थ, यहाँ पे JP नॉर्थ गार्डन सिटी, एड्रेस आ जाता है, सिटी जो है हमारा ठाणे आ जाएगा, और पिन कोड स्टेट आ जाएगा महाराष्ट्र, पिन कोड जो है यहाँ का 401107। तो ये हो गया। अब ये हो गया उनका परमानेंट एड्रेस, फॉर एग्जांपल वो कहीं पे और इसमें स्टे कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है परमानेंट एड्रेस हम वो कहीं गांव साइड से आए हैं और मुंबई में, तो यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा, और यहाँ पे मुंबई का जो करंट एड्रेस है बेसिकली वो हो जाएगा। और अगर सेम ही है तो हम इसको कॉपी फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे चला जाएगा। नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारा प्राइमरी एड्रेस पे भी काम चल सकता है। कोई ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल सकते हैं, लाइक किस लिए वो हैं, तो यहाँ पे हम लीड फॉर बालाजी, या फिर कुछ भी डिटेल हम अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर बालाजी बिल्डिंग। सो स्टेटस जो है हम न्यू करेंगे, अगर कोई नया आया है या साइन जो कन्वर्टेड कुछ भी कर सकते हैं, इतने ऑप्शंस है, और भी कुछ है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। न्यू लीड है तो हमने न्यू कर दिया। लीड सोर्स मीन्स कि कहाँ से ये आया है, किसी ने रेफरेंस दिया है या फिर कोई कॉल करा है, जो हमारे टेली कॉलर्स होते हैं उन्होंने कॉल करा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है किसी मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो वो भी वहाँ से आ जाता है कि हमने एक कस्टमर आया, वो करंट प्रोजेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं था, बट हमने उनको बताया कि ये फ्यूचर एक प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, सो हमने उनको कॉल करा, और फिर उनका डेटा हमारे पास था, हमने उनको कॉल करा, तो उन्होंने एग्री कर लिया, हाँ हाँ इंटरेस्टेड है, तो हमने एक लीड जनरेट कर दिया। देन सो दैट हम उनसे फॉलो अप लेंगे, और जब भी ये लीड हमारा अपॉर्चुनिटी में जनरेट मीन्स लीड टू अपॉर्चुनिटी मीन्स कि अब वो जो लीड है, वो लीड अभी मोर और लेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कंडीशन पे है, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ अभी ये लीड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, मतलब कस्टमर 60-70% इंटरेस्टेड है, माइट भी वो ले सकते हैं ये प्रॉपर्टी। सो वो जो होता है लीड से अपॉर्चुनिटी कन्वर्जन, आगे हम दिखाएंगे उसको भी। सो यहाँ पे हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने कोल्ड कॉल कर दिया, स्टेटस डिस्क्रिप्शन में मतलब न्यू है क्या है वो सारी चीज़ें हम अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। सो हमने ये बोल दिया कि डेली कॉल, यहाँ पे भी कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनका इंटरेस्ट जो है कितना अमाउंट का इनके पास बजट है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास
25 lakhs का बजट है। यहाँ पे नंबर डालेंगे हम, लैक्स वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि ये कल हमारा फिर कैलकुलेशन में आगे काम आएगा। सो इससे क्या है कि जब भी लीड जनरेट हो जाती है तो ये कंप्लीट फिर इसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। लैक्स डाल देंगे तो फिर वहां पे सिर्फ ये नंबर फील्ड है वो इशू क्रिएट करता है। रेफर्ड बाय अगर कोई किसी ने रेफरेंस दिया है तो असाइनी टू, सो हम हमारे जो दूसरे बंदे हैं जो जो इनको फॉलो अप लेने वाले हैं तो वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते रहेंगे। जो ये सिस्टम है अपना सीआरएम का, तो वहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम रहेंगे तो उनको हम यहाँ पे सर्च करके असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नीलेश यादव एंड जितने भी हैं हम उनको असाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं नीलेश यादव को असाइन कर देता हूँ कि अब वो इन फ्यूचर इसको, इस लीड को फॉलो अप लेंगे। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये जो लीड है ये सेव हो गई है, ABC यादव, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्टिविटीज हो गई हैं। अब इन फ्यूचर कुछ भी हमें करना है यहाँ पे एक कॉल ले सकते हैं, कुछ भी जो एक्टिविटी करेंगे हम यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे सो दैट हमारे पास रेफरेंस रहेगा। कुछ हिस्ट्री मेंटेन करना है, यहाँ पे कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स लेके करने हैं। अब ये तो एक लीड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लीड्स दिखने लगे हैं। ABC यादव न्यू लीड आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब दूसरा जब भी कॉल होगा तो हम सीधा जाएंगे। अभी उन्होंने एग्री कर लिया कि हाँ अभी मुझे ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद आई है, मुझे लेना ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट लीड पे जाएंगे और यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो प्रीवियसली अभी मैं बात कर रहा था, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम यहाँ पे जो है क्रिएट ना करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें एनी हाउ वो जो है कोई भी लीड या अपॉर्चुनिटी वो किसी कस्टमर से लिंक होना चाहिए, इसलिए ये मैंडेटरी है। तो अब या तो वो नया कस्टमर जनरेट होगा, अगर नया वो ये जो कस्टमर है ABC यादव वो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक कस्टमर जनरेट बन जाएगा, कॉन्टैक्ट बन जाएगा। अगर हमें पता है कि नहीं ये एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कस्टमर ये हमारे पास कॉन्टेक्ट कर लिए थे, तो हम यहाँ पे अनचेक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। जैसे अभी राजेश ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो हम ये इनको सेलेक्ट कर देंगे तो ये लीड जो है हमारी इनके अगेंस्ट हो जाएगी। सो अपॉर्चुनिटी हम फॉलो अप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अभी हम एक नया एग्जांपल ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं एक नया, हमारा जो कस्टमर बनेगा वो ABC यादव, उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल सारी चीजें ये हो जाएंगी। नीचे हम क्रिएट अपॉर्चुनिटी कर देते हैं। सो उनका जो अमाउंट था, बजट अमाउंट, ऑटोमेटिक आ जाएगा कौन से करेंसी में, मतलब इंडियन रुपीज। सो ग्लोबल के लिए हम यहाँ पे देते हैं। फॉर सिंगल करेंसी अगर हमें मैनेज करना है तो ये ऑप्शन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ हम इंडियन रुपीज में ही बिजनेस करने वाले हैं तो हमें ये ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। सो इसको हम निकाल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी नेम, जैसा कि हमने यहाँ पे एक एंट्री करा था प्रीवियसली, अगर ये देखो लीड फॉर बालाजी बिल्डिंग, सो अपॉर्चुनिटी नेम हम यहाँ पे यही डाल सकते हैं कि ABC यादव, या अपना फॉर्मेट होता है सबका अपना, आप किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपका जो किस तरीके से आप हैंडल करना चाहते हैं, आपका अपॉर्चुनिटी किस फॉर्मेट में आप लीड को स्टोर करते हैं। अगर ये सिस्टम आप नहीं यूज कर रहे थे तो कहीं एक्सेल में यूज कर रहे होंगे किसी भी तरह, या फिर आप कोई एक डायरी या रजिस्टर कुछ भी बनाए होंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मेट होगा आपका कि कोई आया तो आप मल्टीपल बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं तो आपका एक फॉर्मेट होगा कि नहीं ये कस्टमर आया है, ये इंटरेस्टेड है इस बिल्डिंग के लिए। जो कि मैं बोल रहा था कि प्रोजेक्ट इंटरलिंक की ये फ्यूचर में करेंगे। अभी जो है हम आपके फॉर्मेट के हिसाब से ABC यादव इंटरेस्टेड फॉर बालाजी, इंटरेस्टेड फॉर बालाजी केलवे, राइट। केलवे में एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो मेरे नॉलेज में है, तो हम वहाँ के लिए बालाजी केलवे कर दिए। प्रोस्पेक्टिंग, अभी हम ये लीड हमारा एकदम कंफर्म नहीं है, इसके लिए हमने प्रोस्पेक्ट करके एक्सपेक्टेड डेट मींस कि अभी मैं कॉल आज, ये लीड आज हमारी जो कॉल हुई है वो कन्वर्ट होने वाली है अपॉर्चुनिटी में, बट उन्होंने एकदम से फाइनल नहीं बोला है। तो हम ये, उन्होंने बोला है कि नहीं आप
1 हफ्ते बाद कॉल करिए, 10 दिन बाद कॉल करिए। सो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि आप कल कॉल कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे 15 नवंबर का सेटअप करके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने कर दिया सेव। अब आप देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी बन गई, लाइक क्रिएटेड, एक न्यू कॉन्टैक्ट बन गया एबीसी यादव, एक अपॉर्चुनिटी बन गई, एक अपॉर्चुनिटी बन गई एबीसी यादव इंटरेस्टेड फॉर बालाजी केलवे, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बालाजी केलवे के लिए एक हमारा लीड आ गया। अब हम लीड का काम हमारा अभी खत्म हो गया। अभी हम लीड लिस्टिंग में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये वाली जो एबीसी यादव वाली लीड थी ये कन्वर्ट हो चुकी है, और कन्वर्ट होके अभी अपॉर्चुनिटी में बन चुकी है। अब हम जाते हैं कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में आप देखेंगे एबीसी यादव, उनका मोबाइल नंबर, उनका जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका ईमेल एड्रेस हमने नहीं डाला था। या ये वाली भी फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट हम सेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। जिसको जो जो इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ अपफ्रंट देखना है वो सेट कर सकता है, ये एज पर रिक्वायर्ड हम सेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब अगर मैं फिर, ये तो हो गया हमारा लीड से हमारा जो है अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गया एंड एक कॉन्टैक्ट जनरेट हो गई। तो यहाँ से आप जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एबीसी यादव इंटरेस्टेड फॉर दिस, ये प्रोस्पेक्ट हो गया, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो एबीसी यादव, यहाँ पे उनका डिटेल आ गया। अब अगर हम एबीसी यादव पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे चीजें हैं। इसको भी हम अपने पर यूजर बेस पे सेट कर सकते हैं। सो डेमो पर्पज से मैंने सेट करा था दूसरे यूजर के लिए, अपॉर्चुनिटी पहले कर दिया था, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब किसी कस्टमर ने एक अपॉर्चुनिटी जनरेट करा तो उसने कितने का अपॉर्चुनिटी है, मतलब उनका बजट क्या है, यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट। अब फिर हमारा दूसरा जो एक रिक्वायरमेंट था वो इनवॉइसेस का था, कि अब ये जब अपॉर्चुनिटी, ये कस्टमर है, अपॉर्चुनिटी हमारा भले ही किसी स्टेज में है, कभी कभी जो हमारे जो यूजर हैं अभी बहुत लेस यूज, मतलब सीएमएस को बहुत अच्छे से नहीं यूज कर पाते हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम अभी ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ये हो गया, उनका बजट है। तो अगर आपने चेंज नहीं करा इसको स्टेज में नहीं कुछ भी चेंज करा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे आप इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हो इस कस्टमर के अगेंस्ट। फिर हमारा जो है आ जाते हैं लीड, हमने यहाँ पे लीड सेट कर दिया। तो पहला हमारा हो गया अपॉर्चुनिटी, इनवॉइसेस, लीड्स, एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो है ये सारी चीजें अगर नहीं रिक्वायर है तो हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हम अभी जो एज पर करंट रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस यूजर के अगेंस्ट, इस कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो है 25 लाख की। अब ये क्या करना है कि हमें ये दिखाना है कि नहीं, आज मेरा जब भी कॉल हुआ, तो अब अगर मैं तुरंत लॉगिन करूंगा सिस्टम में, आज मेरा कॉल हुआ कि यार ये कस्टमर को मुझे आज कॉल करना है, ये तुरंत कॉल होगा। मैं इनका जब भी कॉल करूंगा तुरंत यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, इनके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये कस्टमर डैशबोर्ड हो जाता है, पर कस्टमर डैशबोर्ड। जब भी हमें कॉल करना है, जब भी किसी कस्टमर को कॉल करना है, तो आप एक ये भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था, इसको थोड़े टाइम में देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। फिलहाल तो अभी हम जाते हैं कॉन्टैक्ट्स में। ये आप देखेंगे तो एबीसी, जब भी आप कॉल करेंगे सीधा जिस कस्टमर को कॉल कर रहे हैं उसके डिटेल पेज पे चले आएंगे। यहाँ पे एबीसी यादव, उनका क्या अपॉर्चुनिटी थी ये दिख जाएगा आपको। अभी उन्होंने बोला कि नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ, अब एक काम करते हैं कि चलो डील को फाइनल कर देते हैं। तो हमने ये बोल दिया कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई है, हमने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया है, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स जो चीज़ें थी सब कुछ हमने बता दिया है, और अभी जो है ये क्लोज हो गई है 25 लाख में। हो सकता है उन्होंने कुछ निगोशिएट करा, तो यहाँ पे हम जाके चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 24,50,000 में डील फाइनल कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं
50,000 कुछ कंसेशन दीजिए, हमने यहाँ पे जाके चेंज कर दिया। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब आप देखेंगे तो हमारा जो है अपॉर्चुनिटी क्लोज हो चुकी है और ये जो है डील हो गई 24,50,000 में। अब हम आते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा कि भाई कुछ पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे सीधा जाना है और यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल फॉर्मेट बना सकते हैं, इनवॉइस नेम। सो पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कुछ भी आप, आपका फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, कुछ भी हिंदी में या जिसमें जिसमें लिखना चाहें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उन्होंने जो इनवॉइस नंबर है ऑटो जनरेट होगा। सिस्टम अभी जो है 1 से लेके कंटिन्यू करेगा। तो अभी 1-2 इनवॉइसेस मैंने टेस्टिंग पर्पज से जनरेट कर दिए हैं। तो 1 या 2 जो भी होगा, तो लास्ट नंबर के बाद ये नया एक ऑटो जनरेट नंबर हो जाएगा। कोड नंबर यूज करना है तो करते हैं, नहीं करना है नहीं करेंगे। ड्यू डेट, अगर उन्होंने बोला है कि नहीं ये फ्यूचर में हम ये वाला पेमेंट हम 2 दिन बाद देंगे या 4 दिन बाद देंगे, तो आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं ड्यू डेट के साथ। अगर उन्होंने तुरंत दे दिया है, और यहाँ पे स्टेटस अनपेड कैंसिल जो भी है, तो अगर ड्यू डेट रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्यू डेट के साथ अनपेड ही जाएगा। सो यहाँ पे आपने पेड कर दिया, आज ही दे दिया उन्होंने। अमाउंट जो है हम नीचे डाल देंगे, एबीसी यादव ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अगर आप इनवॉइस से डायरेक्ट व्यू इनवॉइसेस से डायरेक्ट आके आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप अगर तुरंत कोई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे एड्रेस वगैरह, ये एक्चुअली एक छोटा सा इशू मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस कस्टमर का ऑटोमेटिक उसके एड्रेसेस आ जाने चाहिए, जो कि प्रीवियसली हमने डाला है। यहाँ पे मैनुअल डालने का ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। कस्टमर अपने जो सीआरएम यूजर है वो चेंज करे। अगर बाय द वे कस्टमर ने कहीं दूसरी जगह पे या वो अपना बिलिंग और शिपिंग एड्रेस चेंज करवाना चाहता है तो हम यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे, बट ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। इसको भी हम इन फ्यूचर में देख लेंगे कि ये ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। एबीसी यादव का जो भी बिलिंग, जो भी उनका करंट एड्रेस है, एटलीस्ट यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए जो उनका करंट एड्रेस है। तो अभी तो नहीं आ रहा है तो हम यूज कर लेते हैं। हाँ, ये ऑटो पॉपुलेट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट मल्टीपल यूजर के लिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, बट इसको हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया दोनों, क्योंकि दोनों एड्रेसेस सेम है। अब यहाँ पे बैंक नेम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक। चेक नंबर कुछ भी होगा तो डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 300543। टोटल अमाउंट जो है उन्होंने 50,000 का दे दिया है। तो हमने 50,000, डिस्काउंट की जो बात हुई थी वो अगर हम चाहे तो वहाँ पे ऑलरेडी जो 25 लाख की बात हुई थी वो 25 लाख ही रखे, यहाँ पे डिस्काउंट दे दे, बट ये डिस्काउंट मेरे हिसाब से नहीं यूज होना चाहिए, इसको हम निकाल सकते हैं। टोटल सब टोटल शिपिंग ये सब, ये चारों फील्ड मेरे हिसाब से तो यूज में नहीं होगा रियल एस्टेट बिजनेस में, बिकॉज टोटल हो गया, टैक्स लेना है तो लें, नहीं तो सीधा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ग्रैंड टोटल मीन्स कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल जीएसटी तो देना ही पड़ता है न्यू प्रॉपर्टी पे, तो अगर यहाँ पे हमने जो है 50,000 दिया और वो बोलते हैं कि नहीं थोड़े टैक्सेस भी ले लो आप जीएसटी, क्योंकि धीरे धीरे पेमेंट होती हैं, तो यहाँ पे आप सीधा टैक्स डाल सकते हैं। और नहीं रिक्वायरमेंट होगा तो हम ये सारी चीजें निकाल देंगे। ये एक कुछ जो रियल एस्टेट बिजनेस वाले लोग हैं उनको अगर ये डेमो दिखा के फिर उनको जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो हम ये फील्ड्स निकाल सकते हैं उनके हिसाब से। और अब यहाँ पे मैंने टोटल डाल दिया, ग्रैंड टोटल भी ऑब्वियसली यही रहेगा अगर हमने टैक्स वगैरह अलग से नहीं लिया है तो ये हो गया 50,000। इसको हम सेव कर देते हैं। फिर से ये आ गया हमारा
एबीसी यादव के पेज पे आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा अकाउंट इनवॉइस नंबर, ये पेमेंट रिसीव फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कॉन्टैक्ट है एबीसी यादव, आईसीआईसीआई बैंक ये है, और 50,000 का अमाउंट है। यहाँ पे एक ऑप्शन और हम डालेंगे कुछ कैलकुलेशन टाइप का, कि ये जो अमाउंट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर 2 प्रॉपर्टी भी ले सकता है, 3 प्रॉपर्टी भी ले सकता है, तो जितनी अपॉर्चुनिटी होती जाएंगी वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे माइनस होती जाएंगी। ऐसा एक अप्रोच है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, तो अभी करंट हम जो है एक जो स्मूथ वे में जो जा सकती हैं वही चीज़ें कवर करी हैं। बट एक ये फ्यूचर में है कि ये करंट इनवॉइस जो हुआ वो इनवॉइस लाके यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दे दे कि पेंडिंग अमाउंट। तो अभी इस सिनेरियो को अगर हम पकड़े तो ये होगा कि 24,50,000 में डील फाइनल हुई है, अभी उन्होंने 50,000 का पेमेंट कर दिया फर्स्ट टोकन अमाउंट, तो यहाँ पे होना चाहिए कि 24 लाख पेंडिंग, तो पेंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। अगर दूसरा अपॉर्चुनिटी हो गया इंटरेस्टेड फॉर अनदर प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक नया अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगा, वो हो गया कि 12 लाख या 15 लाख में डील फाइनल हो गया, तो 15 लाख, तो अब अगर 15 लाख का डील फाइनल हुआ तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 24 और 15 जो कि 39,50 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी 50 ही है, तो यहाँ पे 39 पेंडिंग आएगा, राइट, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी भी ले सकता है ना एक कस्टमर। तो यहाँ पे दोनों का एक्यूमुलेट वैल्यू माइनस करेंट वैल्यू, जो करंट पेमेंट हुआ है। अभी जैसे एक दूसरा भी उन्होंने पेमेंट किया 1 लाख का, तो यहाँ पे तो 39 दिखाना चाहिए, यहाँ पे जो है 1 लाख का पेमेंट अगर एक नया कर दिया तो यहाँ पे 38 पेंडिंग आएगा और 1 लाख रिसीव्ड आएगा। तो ये लेबल्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, उसका कुछ ज्यादा इशू नहीं है। लीड्स, क्योंकि ये जो है कस्टमर और ये अपॉर्चुनिटी लीड से जनरेट हुई थी, तो यहाँ पे उसका लीड का रेफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनवॉइसिंग। अगर आप चाहें तो इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल इनवॉइसेस, ठीक है, इसको हम साइड बाय साइड जाते हैं। तो अभी हमारा लीड्स हो गया एंड कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट के साथ इनवॉइसिंग भी हो गई। अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हो गई, सारे अपॉर्चुनिटी पे एक इशू है, वो भी हमें फ्यूचर में कवर करना है, कि ये डायरेक्ट जो है अकाउंट से लिंक होते हैं, अकाउंट्स मींस कंपनी, लेकिन हम जो है अभी करेंटली कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कंपनी सिलेक्शन, अभी मैं न्यू अपॉर्चुनिटी अगर जनरेट करने जाता हूँ, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे ना मुझे जो है कस्टमर सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आना चाहिए कि कौन से कॉन्टैक्ट को मैं, ये अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यहाँ पे कंपनी सिलेक्शन का ऑप्शन था, अभी मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि कंपनी के बेस पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर के बेस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कस्टमर ऑप्शन आना चाहिए, सो दैट अभी मैं अपॉर्चुनिटी पे आऊँ, डायरेक्ट मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है और मुझे, जैसे अभी एबीसी यादव इंटरेस्टेड फॉर बालाजी केलवे है, उन्होंने वो बोला कि नहीं, मुझे एक नाला सुपारा या कहीं पे भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सेम बिल्डर के, वहां पे भी इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि इन्वेस्टर है ये, राइट। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर है, तो अब एक अपॉर्चुनिटी मैं तुरंत यहाँ पे क्रिएट करूंगा कि नहीं भाई, एक दूसरा कस्टमर भी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक लिमिटेशन ये आ जाता है कि मैं यहाँ पे कस्टमर नहीं सेलेक्ट कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा जो है जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट में। कॉन्टेक्ट से हम ज्यादा मैनेज करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी वाले लिस्टिंग पे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ी लिमिटेशंस है। इन फ्यूचर हम उसको कवर करेंगे, लेकिन अभी जो है हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे। एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर कुछ भी करता है, फॉर एग्जांपल एबीसी ने एक डील फाइनल कर दिया, सीधा आप कस्टमर पे जाओ, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, सारी अपॉर्चुनिटी बन, लीड, कुछ भी। या हो सकता है कि इन्होंने बोला कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ अभी सोच रहा हूँ लेने के लिए, तो यहाँ पे आप सीधा बना सकते हो। या फिर इन्होंने कोई रेफरेंस दिया कि नहीं, मैं जो है एक और रेफरेंस देता हूँ, तो आप जो है यहीं पे लीड उनके थ्रू बना सकते हो कि उन्होंने एक लीड दिया है। तो आप जाते हो अपॉर्चुनिटी पे, इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए आपसे ही, वो दूसरे बिल्डिंग में, तो आप सीधा यहाँ पे जो है क्रिएट अपॉर्चुनिटी कर देंगे, सीधा यहाँ पे नाम आ जाएगा,
क्या डेटा है, एग्जिस्टिंग या न्यू बिजनेस जो भी है, एक्सपेक्टेड क्लोज, अपॉर्चुनिटी जो प्रीवियसली मैंने डेमो दिखाया था आपको चीजें, प्रोबेबिलिटी ये भी यहाँ पे ऑप्शन है कि कितना % चांस है कि ये ले लेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक चीज ये और मेरे माइंड में आया कि अभी अगर हम यहाँ पे इस कस्टमर के अगेंस्ट जो है चाहे तो यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी के पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं कि यार ये कस्टमर कितना इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कस्टमर से तो हमें समझ में आ जाता है कि नहीं वो बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं है इंटरेस्टेड, और कितने लेवल पे इंटरेस्टेड है, मतलब उसका एक्साइटमेंट बता देता है कि नहीं वो ले लेंगे कि नहीं लेंगे, कुछ एक आइडिया मिल ही जाता है सेल्स पर्सन को। तो यहाँ पे जो है आप अपॉर्चुनिटी यहीं से क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट सीधा। तो मेनली हमें अपॉर्चुनिटी वाले पे नहीं जाना है। इन फ्यूचर कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी रहेगा तो हम इस पे कर सकते हैं, ज़्यादा इशू नहीं है। एक ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी, कुछ रिक्वायरमेंट आएंगे आपके, जो भी रहेंगे वो हम देख लेंगे कि नहीं आप बताओगे कि नहीं भाई ये चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, ये मुझे थोड़ा और ऐसा चाहिए, मुझे फ़ोन नंबर भी चाहिए, ऑफिस नंबर चाहिए, कुछ और फील्ड्स भी डेटा चाहिए, कुछ डेटा नहीं चाहिए तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हो जाएगा और चीज़ें बन जाएंगी जब भी रिक्वायरमेंट होगा। तो अभी यहाँ पे दूसरे अपॉर्चुनिटी हो जाएंगे और यहाँ पे ये हो गया। तो अब ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी, कस्टमर, कस्टमर वर्सेस मेनली कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी एंड लीड। तो हमारा कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी और लीड हो गया। इनवॉइसेस पे आते हैं। इनवॉइसेस अभी जितने भी इनवॉइसेस हैं यहाँ पे आ जाएंगे। कस्टमर का नाम आ जाएगा, उन्होंने कितना पेमेंट करा है, पेमेंट कितना करा है और क्या है जो भी है, किस यूजर ने उनको हैंडल करा है, किस यूजर ने क्रिएट करा है, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। कब डेट क्रिएट हुआ है ये आ गया। यहाँ पे आप इनवॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट बना के मीन्स कि उसी को आपको बार बार ये बिलिंग वगैरह डालना नहीं पड़ेगा। डुप्लीकेट करेंगे तो तुरंत आपको एक नया एंट्री मिल जाएगी, बस चेंजेस करिए, अमाउंट चेंज करिए, डेट चेंज करिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आप अगर कस्टमर को चाहिए कि नहीं उसको प्रिंट, वो इनवॉइस प्रिंट में चाहिए तो आप तुरंत यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। कितने का पेमेंट किया, ये सारी फील्ड सब कॉन्फ़िगर हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप देखेंगे कि इनवॉइस डाउनलोड हो गया और यहाँ पे जो इनवॉइसेस क्रिएट करने के सारे ऑप्शंस हो गए। तो मेनली जो है हमारे चीज़ें ये इनवॉइस, होम, लीड्स, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, ये हो गए जो हमारा मेन चीज़ें थी। तो आप यहाँ से लीड्स देख सकते हैं, कितने लीड हैं यहाँ पे, और भी जो भी फील्ड रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे अपफ्रंट दिखा सकते हैं लिस्टिंग पे। और ये हो गई। सो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जो डैशबोर्ड था वहाँ पे आपने देखा कि लीड अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है क्योंकि क्लोज हो चुकी है, इसकी वजह से नहीं आ रही हैं। वो मैंने अभी जस्ट चेक करा। तो जो चीजें जो जो लीड ओपन रहेंगी वही यहाँ पे आएंगी, जो अपॉर्चुनिटी ओपन रहेगी वही यहाँ पे आएंगी। सो अभी हम एक कॉल और मीटिंग्स का डेमो देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी अभी रिसेंटली मैंने कॉल सेट करा है 6:30 पे। सो यहाँ पे दिख रहा है, ये जब भी टाइम क्रॉस हो जाएगा तो अब ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे भी दिखने लगेगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमारा अभी कॉल है थोड़े टाइम में, 8 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे तो मीटिंग भी एक मैंने सेम टाइम पे टेस्टिंग पर्पज से रख दिया है, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है।
एक एक कॉल और मीटिंग सेटअप का डेमो देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी मुझे कॉल सेटअप करना है। यहाँ पे ऑल कॉल आ जाएंगे, जो हो चुके हैं, जो नहीं भी हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं। और वो सारे सारे कॉल्स जो है हमारे कैलेंडर पे भी दिखते हैं। यहाँ पे कैलेंडर ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं कि 2 कॉल सेटअप है यहाँ पे 6:30 पे, राइट। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसके लिए 2 कलर में आ रहे हैं। और ये जो है कैलेंडर हम अपने गूगल कैलेंडर से भी सिंक कर सकते हैं, सो दैट मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नहीं अभी हमारा 2 मिनट बाद कॉल है, 10 मिनट बाद कॉल है। तो ये गूगल कैलेंडर से सिंक हो जाता है ये जो कैलेंडर है। तो यहाँ वहाँ पे भी मीटिंग दिखने लगेगा, और जितने जितने पे आपने नोटिफिकेशन सेट करे रहेंगे तो उतने देर पे वो मोबाइल पे दिखाता रहेगा, और गूगल कैलेंडर पे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि इतने बजे है। यहाँ पे भी है नोटिफिकेशन ऑप्शन, बट वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। आई डिड नॉट गेट द टाइम टू चेक। एक कॉल सेटअप करते हैं, न्यू यूजर जो एबीसी अभी हमने रिसेंटली क्रिएट करा था। तो लॉग अ कॉल, कॉल टू एबीसी और पेमेंट। इनबाउंड है या आउटबाउंड है, हो सकता है कि उन्होंने बोला मैं कॉल करूंगा, तो आप इनबाउंड कर सकते हो कि उन्होंने कॉल करने वाले हैं। आउटबाउंड है मीन्स कि आप कॉल करने वाले हो। तो ये होता है कि वो कॉल करने वाले हैं या आप कॉल करने वाले हो। मेजरली हमारे जो छोटे रियल एस्टेट जो बिजनेसमैन हैं उनको ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो सामने से कॉल कर लेते हैं। बट जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जहाँ पे कॉल सेंटर चल रही हैं, जो चीज़ें हैं वो बड़े लेवल पे है, जो वहाँ पे ये है। तो अगर आप ये यूज करते हो तो बेटर है। अगर इसका एक सिनेरियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी ने बोला है कि वो कॉल करने वाले हैं, और आपको पता है थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन जाने वाला है पेमेंट को लेके या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसको लेके। तो आप जो है इनबाउंड कर देते हो, सो दैट आपके जो कैलेंडर पे वो दिखता रहेगा। हाँ अभी 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद एबीसी एक पर्सन है, उनका कॉल आने वाला है, और उनसे मेरा 5-10 मिनट जाने वाला था। आप क्या है साइड में उतना टाइम आप बचा के या प्लान करके आप आगे चीजें उनका उनका वेट कर सकते हो उस टाइम पे। वो डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट है आपका वो कस्टमर, कि वो उन्होंने जो टाइम बोला है उसी टाइम पे करेंगे कि नहीं। क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं कॉल करने वाले हैं तो नेसेसरी इसको सेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वेट करोगे, उन्होंने कॉल ही नहीं करा। बट अगर एक्यूरेट कस्टमर हैं तो आप उनके लिए टाइम बचा सेट कर सकते हो कि हाँ फला टाइम उनका कॉल आने वाला है, तो हमें तैयार रहना है। तो मोस्टली आउट बॉन्ड जो कॉल है उनको यहाँ पे सेटअप करते हैं आपके रिमाइंडर के लिए, कि आपने किसी को कमिट किया है कि फला टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा, तो यहाँ पे आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो एबीसी को कॉल टू एबीसी फॉर पेमेंट आउटबाउंड कॉल करना है। कब करना है? आज 14 है तो कल 15 तारीख को करना है, और 6 o'clock पे करना है। तो 6 o'clock ना करके हम 2 o'clock कर देते हैं, और आफ्टर नून में करेंगे, सो दैट वो ज़्यादा जेन्युइन टाइम रहता है। कस्टमर को कनेक्ट करना होता है यहाँ पे, तो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्टैक्ट में हम नाम ले लेते हैं, क्योंकि एबीसी हमें मालूम है, तो एबीसी यादव हमने अभी रिसेंटली कस्टमर बनाया है। कॉल कितना टाइम जाने वाला है यहाँ पे मिनट में है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, और यहाँ पे आवर है। तो मोस्टली हमारा जो कॉल होता है वो 15 मिनट्स में ही जाते हैं, आवर्स में नहीं जाते हैं। तो हम 15 मिनट का एक कॉल सेटअप कर देते हैं। यहाँ पे ये पॉपअप जो मैं बोल रहा था कि इसमें चलेगा कि नहीं, अभी वो टेस्ट नहीं करा है, कि अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे एक ऐसा नोटिफिकेशन टाइप का आ जाना चाहिए कि अभी आपका आधे घंटे बाद इनको कॉल करना है, आपने कॉल सेटअप करा है। तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा। 5 मिनट का भी कर सकते हैं, 1 आवर, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट जो है वो कर सकते हैं आप। तो मैंने 30 मिनट कर दिया। ईमेल इनवाइटी, सो ईमेल का सिस्टम है अभी। ईमेल जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं रियल एस्टेट वाले, वो ईमेल से ज़्यादा खेलते नहीं हैं, तो ईमेल को भी हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। बट हाँ इन फ्यूचर रिक्वायर्ड होगा तो ऑब्वियसली हम इस पे देखेंगे। ऐड रिमाइंडर कुछ मल्टीपल टाइम करना है, लाइक
एक बार 30 मिनट पहले बोल दो, उसके बाद नहीं अभी मुझे एक बार 15 मिनट बाद भी, 15 मिनट पहले भी रिमाइंड करा दो। सिमिलर ये भी। तो ऐसे ही मल्टीपल आप फिर 5 मिनट, अगर आपका कितना बिजी शेड्यूल है उसके लिए ये चीजें होती हैं कि मोस्टली 5 मिनट पहले कर दिया, आ गया तो भाई अब मुझे कॉल करना ही है करना है, 1 मिनट पहले कर दो अब मुझे कॉल करना ही करना है। तो आप वैसा कर सकते हो, कितने भी रिमाइंडर सेट करते हो उतना उसी वे में वो जो है पॉपअप आएगा कि नहीं अभी आपको इनको कॉल करना है एबीसी को। अभी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कॉल फॉर एबीसी बन गया है और पॉपअप का ये डिटेल आ गया, इनको कॉल करना है और ये क्रिएटेड बाय या असाइनिंग जिसको कॉल करना है। ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है उसको हम हटा सकते हैं। कस्टमर यहाँ पे क्योंकि एबीसी यादव है तो उनको इंटरलिंक कर दिया है, और बट मुझे नहीं लगता इसका जरूरत है, इसको हम निकाल देंगे इन फ्यूचर। जो भी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है उसको हम निकाल देंगे। एक बार कुछ रियल एस्टेट यूजर्स जो हैं वो यूज करेंगे, उनको खुद समझ में आएगा कि क्या चीजें मुझे जरूरी हैं क्या नहीं है। तो मोस्टली अभी क्या है, जो सीआरएम हमारा रहता है वो मोस्टली जो है B2B B2C दोनों कवर करके बनाया जाता है और फुल ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको मॉडिफाई करते हैं। तो अब जिसको ये लेवल का जरूरत नहीं है वो हटा देगा, इसको जरूरत नहीं है तो हटा देगा। तो मोस्टली ऐसा करते हैं। अब आपको जरूरत नहीं है तो हटा देंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं बट आपको रिक्वायरमेंट है तो उसको बना दिया जाएगा। तो ये हो गया कॉल। यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आपको कॉल दिखेगा। अब हम जाते हैं कैलेंडर में, तो कैलेंडर में आपको कल की डेट के लिए ये कॉल दिखेगा। तो इसको अगर हम जो है गूगल से अगर इंटरलिंक कर देते हैं ना, तो वहाँ पे मोबाइल में क्या नॉर्मली लोग जो जीमेल यूज करते हैं उसका कैलेंडर को लिंक कर देंगे तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगेगा ऑटोमेटिक। वो गूगल का डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है। बस हमें इसको इंटरलिंक करना है। जब आप क्रिएट करोगे ऑटोमेटिक वहाँ पे भी दिखने लगेगा, उसकी कैलेंडर में भी दिखने लगेगा कि कॉल टू ओबीसी फॉर पेमेंट, और ये है उनका जो है कॉन्टैक्ट एबीसी। आपके मोबाइल नंबर में भी रहेगा, या फिर अगर आप मोबाइल नंबर से नहीं, आपका जो टेलीकॉलर, अच्छा आप यहाँ से भी कॉल शेड्यूल मीटिंग कुछ भी कर सकते हैं आप। ये कोई भी स्लॉट सेलेक्ट करिए, फॉर एग्जांपल आपको 9:30 to 10 AM करना है, यहाँ पे करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको 9:30 to 10 AM सेलेक्ट कर दिया। आपको सब्जेक्ट डाल देना है, कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है और ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। तो काफ़ी अच्छा बनाया है। तो ये कर सकते हैं। बाकी पॉपअप वाला फंक्शनैलिटी हम एक बार देख के एक्सप्लेन कर देंगे वो यहाँ पे कैसे चलेगा। मोस्टली देखना पड़ेगा कि वो कैसे जो है हमारा जो वेब ब्राउजर है उसके साथ कैसे इंटरलिंक करेगा, सिंक्रोनाइज कैसे करेगा, सो दैट यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए, या सिस्टम में ही किसी भी पेज पे रहूँ तो वो आ जाना चाहिए। बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कराएगा। हाँ बट गूगल कैलेंडर से सिंक कर देंगे तो आपके मोबाइल पे पक्का नोटिफिकेशन आएंगे। या फिर इसके कुछ ऐप्स हैं उनको भी यूज करके आप बना सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल के साथ सिस्टम में सिंक हो जाते हैं। तो ये हो गए आपका जो कॉल्स है, मीटिंग है और कैलेंडर हो गया। अब हम आते हैं नोट्स पे। कोई भी नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ नोट एंड अटैचमेंट, कुछ भी किसी कस्टमर के नाम से आप कर सकते हैं। वो कस्टमर कहाँ से रिलेट करता है, रिलेटेड टू जो भी है सब्जेक्ट, और कुछ अटैचमेंट है तो आप अटैचमेंट डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ डिटेल है तो डिटेल करके ये नोट्स है। मोस्टली नोट ज़्यादा यूज नहीं करने वाले हैं लोग, बट फीचर है तो दे दिया गया है। नहीं ज़रूरत होगा तो हम यहाँ से निकाल देंगे। जितने चीज़ें ज़रूरत की है उतने ही रखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं आता है। अगर ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो बेवजह कन्फ्यूजन आएंगे। फील्ड्स को लेकर भी यही होता है कि जितने फील्ड्स जरूरी हैं, जितना डेटा हमें ज़रूरत है, उतने ही डेटा के साथ इनपुट फॉर्म दिखे तो क्या है कि चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन दिखती हैं। और जो अभी यहाँ पे अननेसेसरी जिस फील्ड का जरूर मुझे अगर मालूम है कि मुझे एक ही एड्रेस से मेरा काम हो जाने वाला है, तो अननेसेसरी एक इतना बड़ा सा फॉर्म दिखा के क्या फायदा। चीजें जो ऐसी चीजें हैं तो अगर हम इसको हटा देंगे
एक एड्रेस यहाँ पे डाल दिया ये वाला फॉर्म, और इन इन तीनों चीज़ों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला फॉर्म मेरा ऊपर आ जाएगा, एक ही बार में दिख जाएगा, सामने सामने हम एंटर करेंगे। तो जितना ज़रूरत की फील्ड्स है उतने ही एक्टिव रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। अननेसेसरी चीज़ें अगर रखेंगे तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता है। तो यहाँ पे है, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं लीड। फॉर्मेट उसका यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, जो फॉर्मेट में सीट मिलेगा आपको, एक्सेल सीट मिलेगा, उसी फॉर्मेट में आप बना के और यहाँ से चूज करके क्रिएट कर देंगे तो न्यू रिकॉर्ड करेगा, या न्यू रिकॉर्ड एंड अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी अपडेट एग्जिस्टिंग करते हैं तो उसमें वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ तो एक पैरामीटर सेट करेगा। Use this option to update exist. The data import file will be match the existing records based on the record ID in the import file. So एक जो ID होता है वही आइडेंटिफायर रहेगा, अगर सेम ID रहेगा तो अपडेट कर देगा, अलग रहेगा तो क्रिएट कर देगा। तो मोस्टली इस फीचर का हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, वन टाइम एक्टिविटी करेंगे। जो जो हमारे रियल एस्टेट यूजर हैं वो फर्स्ट टाइम अगर इस सिस्टम पे आ रहे हैं तो उनके जो पुराने डेटा है वो वन टाइम हम सेट करके और क्रिएट न्यू ओनली करके अपलोड कर देंगे, सारे लीड्स आ जाएंगे, उनके कस्टमर्स सारे आ जाएंगे। सो दैट वो क्या है कि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हैं, जब भी उनका कोई नया, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर्स कस्टमर जितने हैं वो एक हिसाब से इन्वेस्टर या नॉर्मल कस्टमर भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल कस्टमर तो वन टाइम ही रहता है, क्योंकि उसको घर या बिजनेस करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी सिर्फ वो वन टाइम लेगा और अपना यूज करेगा। बट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि कोई नई प्रॉपर्टी नए अच्छे जगह पे जहाँ पे ग्रोइंग एरिया है तो वहाँ पे उनको पता चलता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा रहेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका डेटा रहता है। तो कोई नया प्रोडक्ट नया प्रॉपर्टी अगर बना रहे हैं, कुछ भी नया जो है इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं तो वो उनको कॉल कर सकते हैं और उनसे लीड जनरेट कर सकते हैं, उनको भाई इंटरेस्टेड रहेंगे तो खरीद लेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल एक बेसिक जो है हमारा CRM सिस्टम यूज करने का जो फंक्शनलिटी है, एक बेसिक हो गया है। इसको एडवांस भी बनाएंगे, बट इसको जब तक हमारे रियल एस्टेट जो बिजनेसमैन है वो यूज करेंगे, फिर उनके रिक्वायरमेंट्स आएंगे कि नहीं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे ये चीजें नहीं है। क्योंकि अभी मैं अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेट कर दिया है कि मैंने ये सोच के रखा है कि नहीं ये चीजें ऐसी होती होंगी, बट रियल सिनेरियो में कुछ और होता है। वो रियल सिनेरियो जब वो यूज करेंगे तभी पता चलेगा कि नहीं ये चीजें और यहाँ से आनी चाहिए, ये चीजें यहाँ से आनी चाहिए, ये अगर फंक्शनलिटी और मिल जाएगा तो हमारा थोड़ा काम और आसान हो जाएगा। तो वो रिक्वायरमेंट आएगी, और जब दो चार जो रियल एस्टेट के लोग हैं वो यूज करेंगे या सिंगल पर्सन भी यूज करेंगे तो उनके फीडबैक्स आएंगे कि नहीं भाई ये चीज अगर आप ऐसे कर देते हो तो आ जाएगा। तो मोर और लेस सबका काम करने का तरीका और कस्टमर को हैंडल करने का, लीड जनरेट करने का मोस्ट ऑफ सबका मोर और लेस इक्वल ही रहता है। थोड़ा बहुत किसी का तरीका अलग रहेगा, किसी का अलग रहेगा, बट एक बार एक जगह से बन जाता है तो हमारा सिस्टम अच्छा बन जाएगा। अब इसको जो है यूज करने के लिए देते हैं जो रियल एस्टेट के लोग हैं। अब उनसे फिर फीडबैक्स लेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, तो फिर बेटर एक वीडियो बनाया जाएगा जब भी एक कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा कि फुल प्रूफ सिस्टम कि हाँ अब ये एटलीस्ट एक रियल एस्टेट पर्सन जो है उनके सारे फीडबैक्स लो, उनके हिसाब से इस सिस्टम को बना दो। जब भी उनके हिसाब से फुल प्रूफ हो जाता है तो फिर हम इसको बोल सकते हैं हाँ अभी हमारा रियल एस्टेट के लिए एक CRM रेडी हो गया है। सो इसको फॉलो करके हम अपने जो है रियल एस्टेट के जो बिजनेसमैन हैं उनको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको यूज करो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, जो बेसिक फंक्शनलिटी ही उतना कवर करने की कोशिश करी है, बट इसको यूज करते हैं फिर देखते हैं कि क्या और एक्स्ट्रा करना चाहिए इसमें।